देखिए, ये लग रहा है कि मोदी जी भी मजबूर हो गए इन नामों को लेने पे, और जो उन्होंने कहा है कि राहुल जी ने नाम लेना बंद किया, ये भी एकदम गलत है। रोज रोज तो राहुल जी नाम ले रहे हैं, रोज रोज बात कर रहे हैं इसके बारे में। असदुद्दीन ओवैसी जी सीधा सीधा भाजपा के साथ काम कर रहे हैं। जहां जहां भाजपा को जरूरत है कि वो किसी को खड़ा कर दे, बाकी पार्टियों को पीछे रखने के लिए वो कर रहे हैं। ये बात बहुत स्पष्ट हो गई है। तेलंगाना के चुनाव में ये बात बहुत स्पष्ट हो गई है। आप खाम ये सारे मुद्दे उठाते हैं जो बीजेपी के नेता चाहते हैं कि आप उठाएं। ठीक है, ये मुद्दे नहीं है। मुद्दे हैं बेरोजगारी, मुद्दा है महंगाई, मुद्दा है महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं, मुद्दा है कि किसानों के साथ क्या हो रहा है, किसान क्यों कमा नहीं पा रहा है खेती से, उनके लिए क्या किया है सरकार ने, ये है मुद्दे। जब वो महिला ओलंपिक के मेडल लेके आई, तब तो मोदी जी ने उनको घर बुला के उनके साथ चाय पी और उनके साथ फोटो खिंचवा दी, और ये कह भी दिए, पूरी मीडिया ने, आप सब ने कहा कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। जब उसी महिला ने बाहर बैठ के आंदोलन किया, सड़क पे बैठ के, जब उसी महिला ने कहा कि मेरे साथ अत्याचार हुआ है, तो किसी ने उसको पूछा तक नहीं। वो रो रही थी जब मेरे से मिली, उसने मुझे कहा कि मुझे मेडल मिला। मैंने सोचा था कि अगर मैं बैठूंगी तो कम से कम मेरी सुनवाई होगी, कोई तो सुनेगा, लेकिन सरकार में किसी ने नहीं सुना। और आज ये परिस्थिति है कि उनके बेटे को टिकट मिल गया है चुनाव में। तो ये स्पष्ट हो गया है कि महिलाओं के अत्याचार की बात, महिलाओं के आरक्षण की बात, ये सब चीजें जो जब ये लोग कहते हैं कि हम खड़े हैं महिलाओं के लिए या हम आरक्षण दिलवा रहे हैं, तो ये सब उनके लिए चुनावी जुमले हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बीजेपी चाहती है कि मैं अपने परिवार के बारे में चुप हूं या शर्मिंदा हो जाऊं। क्यों शर्मिंदा होंगी मैं अपने परिवार के बारे में? गर्व है मुझे अपने परिवार पे, गर्व है मुझे इंदिरा जी पे, जिन्होंने इस देश के लिए इतना कुछ किया, जिन्होंने पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश बनाया। गर्व है मुझे इंदिरा जी पर कि उनकी शहादत हुई इस देश के लिए। राजीव जी के ऊपर गर्व है मुझे कि उनकी शहादत हुई। क्यों नहीं बोलूंगी? मैं क्या चुप रहूं और इनको गालियां देने दूं? और ये सुबह से शाम तक सिर्फ ये कहते हैं कि इंदिरा जी जैसी शहीद, राजीव जी जैसे शहीद देशद्रोही थे। मैं चुप रहूं? कैसे चुप रहूंगी? मेरी दादी थी, मेरे पिताजी थे, क्यों चुप रहूं?